नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ रूमा हैदर। गणतंत्र दिवस का पावन पर्व केवल तिरंगा फहराने, झांकियों और परेड देखने तक सीमित नहीं होता। ये दिन उन वीर सैनिकों को नमन करने का भी अवसर होता है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। 26 जनवरी के इस विशेष अवसर पर जब देश के फौजी भाई प्रेमानंद महाराज के समक्ष पहुंचे तो पूरा माहौल भावनाओं से भर गया। सैनिकों को देखकर प्रेमानंद महाराज स्वभाव विभोर हो उठे और उनके प्रति गहरी श्रद्धा और सम्मान प्रकट किया। इस अवसर पर प्रेमानंद महाराज ने सैनिकों के त्याग, बलिदान और राष्ट्र के प्रति उनके निस्वार्थ प्रेम को बहुत ही सरल लेकिन गहरे शब्दों में समझाया। उन्होंने कहा कि सैनिक की सेवा किसी सामान्य नौकरी की तरह नहीं होती, बल्कि एक महान तपस्या है। सैनिक जहां भी तैनात होते हैं वहां वो हर क्षण अपने प्राणों को राष्ट्र पर निछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। ये ऐसा बलिदान है जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता। प्रेमानंद महाराज ने कहा कि आज हम अपने घरों में सुरक्षित महसूस करते हैं, चैन की नींद सो पाते हैं। ये सब केवल सीमा पर डटे उन जवानों की वजह से संभव है जो भीषण ठंड, गर्मी और कठिन परिस्थितियों में भी देश की रक्षा करते रहते हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि सैनिकों का जीवन आराम और सुविधा से भरा नहीं बल्कि संघर्ष और त्याग से भरा होता है। समाज से अपील करते हुए प्रेमानंद महाराज जी ने कहा कि अक्सर लोग सैनिकों को केवल सरकारी कर्मचारी या नौकरी पेशा व्यक्ति समझने की गलती कर बैठते हैं। ये सोच पूरी तरह गलत है। जो व्यक्ति अपने माता पिता, पत्नी, बच्चों और सुख सुविधाओं को छोड़कर केवल देश की सुरक्षा के लिए जीवन जीता है वो किसी भी सम्मान से बढ़कर है। ऐसे वीरों का आदर करना हर नागरिक का कर्तव्य है। प्रेमानंद महाराज ने संत और सैनिक की सुंदर तुलना करते हुए कहा कि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। संत अपनी साधना और तपस्या से समाज और राष्ट्र को आध्यात्मिक दिशा देता है, जबकि सैनिक अपने प्राणों की आहुति देकर देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। संत राष्ट्र की आत्मा को मजबूत करते हैं और सैनिक राष्ट्र के शरीर की रक्षा करते हैं। दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में राष्ट्र के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। इस दौरान प्रेमानंद महाराज ने प्रेम और स्वार्थ के बीच का अंतर भी बहुत सहज भाषा में समझाया। उन्होंने कहा कि आज के समय में जिसे लोग प्रेम कहते हैं वो अक्सर स्वार्थ से भरा है। मैं तुम्हें चाहूं और तुम मुझे चाहो, ये प्रेम नहीं बल्कि एक लेन देन है। सच्चा प्रेम वो होता है जिसमें किसी भी प्रकार की उपेक्षा ना हो। उन्होंने कहा कि वास्तविक प्रेम वही है जिसमें व्यक्ति राष्ट्र या ईश्वर के लिए स्वयं को पूरी तरह समर्पित कर देता है। सैनिक इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी उम्मीद के हर समय देश के लिए खड़े रहते हैं। उनका जीवन हमें सच्चे प्रेम, त्याग और समर्पण की सीख देता है। गणतंत्र दिवस पर प्रेमानंद महाराज के ये विचार न केवल सैनिकों के प्रति सम्मान बढ़ाते हैं बल्कि हर नागरिक को अपने कर्तव्यों की याद भी दिलाते हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही और ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।